साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है और अब देखिए खेल क्या हो रहा है। और साथियों, अब भी चुनाव होने के बाद भी पूरा का पूरा विपक्ष बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने से बाज नहीं आ रहा है, नहीं रुक रहा है। साथियों, आपको पूरी खबर बताऊंगा। एक पोस्ट किया है उसी को लेकर दिलीप मंडल साहब ने, वो भी आपको बताऊंगा। और विपक्ष बहन जी को बदनाम क्यों कर रहा है वो भी साथियों आपको बताऊंगा। और देश की राजनीति में आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि साथियों जहां एक तरफ एनडीए सरकार बनाने का दावा कर रहा है तो वहीं पर इंडिया वाला गठबंधन भी वेट एंड वॉच की स्थिति में बना हुआ है। और इंडिया गठबंधन का कहना है कि लगभग आज से 4 महीने के बाद ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इनके रस्तों में जो खटास है वो ज़्यादा लंबे समय तक छुपने वाली नहीं है, वो खुलकर सामने आएगी। आपको पूरी खबर साथियों बताऊंगा। साथियों, आपने देखा देश में 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने लड़ा, एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन ने चुनाव लड़ा और एक तरफ साथियों उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा। साथियों, पहले तो इंडिया वाले गठबंधन के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का जमकर विरोध किया कि हम बहन जी को गठबंधन में नहीं लेंगे। लेकिन जब आज इंडिया वाले गठबंधन की करारी हार हो गई, हालांकि इनको बढ़त मिली है, लेकिन अगर देखा जाए वैसे हुई तो हार ही है, सरकार तो बीजेपी बनाने जा रही है। तो साथियों आज ये लोग फिर बीएसपी को कोसने लगे और इन लोगों ने एक लिस्ट बनाकर जारी कर दी, अब लगभग 16 से 20 सीटों की सीट, और कहने लगे कि इन सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव नहीं लड़ती, अगर वो अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो इन सीटों को भी इंडिया वाला गठबंधन चुनाव जीत जाता। अब सोचने की बात साथियों एक है, जब इंडिया वाले गठबंधन ने बहन जी को अपनाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और एक राष्ट्रीय पार्टी क्या चुनाव नहीं लड़ेगी? अगर मैं चुनाव लड़ता हूं किसी लोकसभा सीट से, मुझको 2 लाख वोट मिल जाए, अब उसकी वजह से कोई जीते कोई हारे, इससे मुझे क्या मतलब होना चाहिए? मैंने अपने लिए चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा, अब उसके वजह से एक पार्टी हार गई, एक पार्टी जीत गई, और हारने वाली कहने लगे कि अगर ये आर्यन साहब चुनाव नहीं लड़ते तो हम जीत जाते। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। ये बातें सीधे सीधे लोगों को गुमराह करने की होती हैं और पार्टी को बदनाम करने की होती है। साथियों, मैं आपको वो एक एक सीट बताऊंगा जहां जहां पर जितने अंतर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने से रह गए और वहां पर बसपा को कितना वोट मिला, आपको एक एक सीट बताऊंगा। लेकिन इसी को लेकर एक पोस्ट किया है दिलीप मंडल ने, वो भी आप देख लीजिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है, यूपी की इन सीटों पर अगर सपा और कांग्रेस ने फालतू में कैंडिडेट न दिए होते तो बीजेपी को 16 सीटें और कम आती, वहीं बीएसपी के 16 एमपी लोकसभा में होते। सपा और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी ने जीत जाए इसलिए उन्होंने बीजेपी को जिता दिया। अब इन साहब की बात का जवाब कौन देगा? जो आरोप दिलीप मंडल ने लगा दिया सपा और कांग्रेस को लेकर, और जो आरोप इंडिया वाले गठबंधन ने लगाया बीएसपी के ऊपर कि यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार जाती, बीएसपी की वजह से चुनाव जीत गई बीजेपी, तो यहाँ पर उल्टा दावा यहाँ पर दिलीप मंडल ने कर दिया बीएसपी के समर्थन में। अगर इन सीटों पर इंडिया वाला गठबंधन ही प्रत्याशी न देता, सपोज करिए, या बिल्कुल डमी कैंडिडेट दे देता, तो ये 16 सीटें बीजेपी हार जाती और ये सीटें बीएसपी को भी मिल सकती थी। तो यहाँ पर साथियों एक बहुत बड़ा खेल और हो जाता। लेकिन साथियों पहले तो इंडिया वाले गठबंधन ने बीएसपी का खुला विरोध किया, और जब बहन जी को अकेले छोड़कर अपने आप चुनाव लड़ा तो अब चुनाव वो हार गए। थोड़ी सी बढ़त तो ले ली, लेकिन चुनाव हारने का दोष अब भी बीएसपी के ऊपर ही मर रहे हैं। ये इन बातों को भूल गए कि हमने बहन जी का कितना अपमान किया, बहन जी पर कितने आरोप लगाए, उनको गठबंधन में भी नहीं बुलाया, उनके ऊपर और उल्टा बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगाया। अब दिलीप मंडल साहब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सपा कांग्रेस प्रत्याशी न देती इन सीटों पर, 16 सीटों पर, तो यहाँ से बीएसपी के 16 एमपी चुनाव जीत जाते। जीतते हैं नहीं जीतते? जहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 16 सीटों पर कम वोट मिला है, जहाँ पर वो हारे हैं, अगर वहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ते तो यहाँ से गारंटीड बसपा के ही प्रत्याशी जीतते। सीधी सी बात है साथियों। लेकिन इंडिया वाला गठबंधन अपनी कमी छुपाने के लिए
बीएसपी को बदनाम कर रहा है। साथियों, वो 16 सीटें कौन कौन सी है? सबसे पहली सीट है अकबरपुर की लोकसभा सीट। अकबरपुर की सीट पर 44,000 वोटों से इंडिया वाला गठबंधन हार गया और यहां पर 73,000 वोट बीएसपी के प्रत्याशी को मिले। अगली सीट है अलीगढ़ की सीट। यहां पर 16,000 वोटों से हार गया इंडिया वाला गठबंधन। यहां पर बीएसपी को मिले 1,64,000 वोट बैंक। अगर यहां पर साथियों इंडिया वाला गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारता तो बीएसपी को यहां पर 1,64,000 वोट मिले हैं, तो वो वोट भी बीएसपी के पाले में जुड़ जाता, तो यहां से चुनाव बीएसपी जीत जाती। आगे साथियों बात करते हैं बांसगांव की। बांसगांव में 3,150 वोटों से कांग्रेस हारी है और यहां पर 64,000 वोट बीएसपी को मिले। अगली सीट साथियों भदोही की सीट पर बीएसपी को 2.25 लाख वोट मिले और यहां पर 37,000 वोटों से इंडिया वाला गठबंधन हार गया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कहानी क्या है साथियों। और एक सीट है बिजनौर की। बिजनौर में 37,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी। यहां पर भी साथियों 2.25 लाख वोट बीएसपी के प्रत्याशी को मिले। देवरिया में 34,000 वोटों से हारी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस यहां पर साथियों 50,000 वोट बीएसपी को मिले। फर्रुखाबाद में 2,600 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी। यहां पर 45,000 वोट बीएसपी को मिले। फतेहपुर सीकरी में 43,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी और यहां पर साथियों कांग्रेस हारी। 1,20,000 बीएसपी को वोट मिले। हरदोई में 1,22,000 वोट बीएसपी को मिले। 27,000 वोट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। मेरठ के अंदर 87,000 वोट बीएसपी को मिले। 10,000 वोटों से इंडिया वाला गठबंधन चुनाव हारा। मिर्जापुर की सीट पर 37,000 वोट से गठबंधन हारा और यहाँ पर 1.5 लाख वोट बीएसपी को मिले। मिश्रिक में 33,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी। यहाँ पर भी साथियों 2.25 लाख वोट बीएसपी को मिले। फूलपुर में 4300 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी। 82,500 वोट यहाँ पर बीएसपी को मिले। शाहजहांपुर में 35,000 वोटों से 55,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी। यहाँ पर बीएसपी को 1 लाख वोट मिले। अगली सीट है उन्नाव की। उन्नाव में 30,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी और यहाँ पर लगभग साथियों 72,000 वोट बीएसपी को मिले। साथियों अगर यहाँ पर देखा जाए जो बात दिलीप मंडल ने कही है कि अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने प्रत्याशी न देता, जब उनको पता होगा कि हम इन सीटों पर कमज़ोर है तो यहाँ पर वो अपने प्रत्याशी नहीं देते, तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत जाती। जिस तरह वो आरोप बीएसपी के ऊपर लगा रहे हैं कि बीएसपी ने वोट ले लिया, भाई बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और जब आप महागठबंधन बना रहे हैं और आप शुरू से ही बीएसपी को दरकिनार करते आ रहे हैं, आपके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं कि हम अगर आप बीएसपी को शामिल करोगे तो हम बाहर चले जाएंगे, तो फिर आप अब ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? यानी कि यह बात हो गई चित भी अपनी पट भी अपनी। पहले गठबंधन में लिया भी नहीं, वोट को अपने आप मिलाने से मना भी कर दिया और बाद में आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पाले में वोट नहीं आया बीएसपी का। ये दोगलीपंथी साथियों आपको विपक्ष की जाननी पड़ेगी। ये लोग बीएसपी को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह इस बार इन लोगों ने हाथ में बाबा साहब का संविधान लेकर, बाबा साहब की मूर्ति लेकर दलित वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश की, लेकिन साथियों बहुत कम वोट पर ये लोग डाका डाल पाए। और वही इनको दर्द है कि हमने संविधान का भी राग लापा, बाबा साहब का भी राग लापा, लेकिन फिर भी कम से कम दलित समाज ने तो बीएसपी का साथ नहीं छोड़ा। और जो दलित समाज का 10% वोट बीएसपी को मिला वो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्यों एनडीए के साथ नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा साथियों मैं आपको 3 कारण बताने वाला हूं। आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी, पिछला लोकसभा का पूरा कार्यकाल देखा, जिस तरह बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने बाहर से समर्थन किया, शरद पवार ने बाहर से समर्थन किया, नवीन पटनायक ने बाहर से समर्थन किया एनडीए को पिछली बार, और शिरोमणि अकाली दल पिछले कई सालों से बीजेपी को समर्थन करता आ रहा है बाहर से। अब बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल को भी तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी तोड़ी, शरद पवार की पार्टी भी तोड़ी, नवीन पटनायक को जीरो पर खड़ा कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक नैरेटिव बीजेपी का चल गया बीजेपी के खिलाफ कि जो भी बीजेपी को बाहर से समर्थन करता है, बीजेपी उनकी पार्टी को ही पूरी तरह खत्म कर देती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
और अगर इस बार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने बाहर से समर्थन बीजेपी को किया तो बीजेपी इस खेल में माहिर है। इनके सांसद पता नहीं कब बीजेपी के पाले में जाकर खड़े हो जाएंगे और फिर नीतीश कुमार और बाबू नायडू अकेले खड़े रह जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात साथियों आज चली आ रही है। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से दो नेताओं के हाथ में पूरी की पूरी बाजी है। केंद्र सरकार की चाबी मात्र दो लोगों के हाथ में है, एक चंद्रबाबू नायडू और एक साथियों नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार तो पलटी मारने में माहिर है और चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने में माहिर है। जी हाँ साथियों, और ये पलटी ज़रूर मारेंगे। अगर इन्होंने अब फिलहाल में समर्थन बीजेपी को दे भी दिया बाहर से, तो साथियों 1-2 महीने के अंदर अंदर ही ये लोग पलटी मार जाएंगे और फिर सरकार देश में विपक्ष की बनेगी, मजबूर सरकार बनेगी जो देश के लिए कार्य करेगी। और बीजेपी के हाथ में, सिर्फ मोदी जी के हाथ में क्या बचेगा? खाली झुनझुना बचेगा, वो भी बजाने वाला झुनझुना खाली। मोदी जी 240 सीट लेकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे इनके 10, 20, 50 सांसद और टूट टूट कर इंडिया वाले गठबंधन की सरकार में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आरोप इंडिया वाला गठबंधन लगा रहा है बीएसपी को लेकर 16 सीटों पर, कि यहाँ पर बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई, साथियों यहाँ पर बतेरे निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर कोई किसी की वजह से चुनाव ना तो जीतता नहीं कोई हारता, अपने दम पर लोग चुनाव जीतते हैं, अपने दम पर ही चुनाव लोग हारते हैं। किसी के ऊपर आरोप लगाना कि इन्होंने वोट काट लिए, ये बात को मैं सही नहीं मानता हूँ। एक समय साथियों कांग्रेस का ऐसा रहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक एक सीट पर संतोष करना पड़ा कई योजनाओं में, लेकिन उन्होंने 80 की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाए और वो हर बार कभी 50,000 वोट सीट पर, कभी 1 लाख वोट, कभी 20,000, कभी 30,000 वोट लेते रहे। तो कांग्रेस को क्यों नहीं कहा कभी कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत गई? क्या ये दोगली बातें सिर्फ बीएसपी के लिए ही निकलती है इनकी जुबान से? साथियों आपको गौर करना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। और जो बहुजनों की सच में हितैषी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी ही है। हालांकि बीएसपी इस बार दलितों को ये समझाने में नाकामयाब रही, मुस्लिमों को, कि जो आपके सामने संविधान बचाने की बात कर रहा है दरअसल में वो भी संविधान के विरोधी ही लोग हैं। अगर बीएसपी ये नैरेटिव सेट कर देती और साथियों अगर बीएसपी देश में तीसरा मोर्चा भी खड़ा कर लेती तो बीएसपी को साथियों एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता था और एक अच्छा खासा वोट बैंक और साथियों सीटों में भी तब्दील, कुछ सीटें बड़े आराम से हो सकती थी अगर बीएसपी तीसरा मोर्चा खड़ा कर लेती। साथियों अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।